जदयू और बीजेपी की गठबंधन कब तक चलेगी, ऐसा कई बार लगता है कि आज कल में ही टूटने वाली है, मगर वह टूटती नहीं है। अभी कड़ी बनी है शराबबंदी। हम सुनाएंगे पहले, मगर इससे पहले अपना परिचय दे दें। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें जाते रहती है, फॉलो करिएगा। अब मैं आता हूं मुद्दों पर। बिहार में अलग अलग सियासी समीकरण के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग तोड़ जोड़ और अलग अलग कयासों को लेकर भी बिहार की राजनीतिक सुर्खियां देश के पहले पन्ने पर रहती है। और यहां क्या कुछ होता है जदयू और बीजेपी में, और जदयू और बीजेपी की खींचतान 2010 विधानसभा से ही चल रही है। एक बार तो ऐसा हुआ कि 2013 में वह गठबंधन टूट गई और फिर 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि फिर से वह गठबंधन जुड़ गई। सभी को पता था कि सत्ता में रहने और बने रहने के लिए यह गठबंधन होती है, मगर 2020 विधानसभा के चुनाव का परिणाम ही कुछ ऐसा था कि उसके बाद बीजेपी का जदयू पर हावी होना और लगातार विधायक और प्रदेश अध्यक्ष तक की बयानबाजी नीतीश कुमार पर किया जाना, यह कई सवाल नीतीश कुमार की सरकार के लिए बार बार खतरा बनते रहती है। अभी शराबबंदी है बिहार में, पूर्ण शराबबंदी है और नीतीश कुमार इसके लिए बार बार अलग अलग बातें कह चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम शराबबंदी पर कायम रहेंगे। मगर बीजेपी हो या जदयू के विधायक हों, ये लगातार टीका टिप्पणी करते रहते हैं। विपक्ष के नेता करें तो ये बातें समझ में आती है, मगर जब सत्ता पक्ष के हिस्सेदार और सबसे बड़े नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जब ये बातें कहें कि शराब का कारोबार, शराब माफिया से नीतीश कुमार के अफसर मिले हुए हैं, तब ये सवाल बहुत ज्यादा बनता है कि क्या जदयू और बीजेपी का गठबंधन आखिर कब तक है और कब तक चलेगा। ऐसा कई बार लगता है कि आज कल में ही टूटने वाला है, मगर फिर समझौते हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपरी नेताओं का यह कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हमने चुनाव से पहले घोषणा की थी, इसीलिए अभी भी बनाया जाए। वैसे बीजेपी इतने कम सीटें लाने के बाद किसी को मुख्यमंत्री इतनी आसानी से मान ले, यह संभव नहीं है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष ये बातें कर रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा कहां चुप रहने वाले। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जातीय जनगणना को लेकर, साथ ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर कई नेता जदयू के लगातार बीजेपी के ऊपर प्रहार करते थे। मगर शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा है और भी अलग अलग मुद्दों को लेकर बिहार सरकार की क्रियाकलापों के ऊपर प्रश्न खड़े किए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि सरकार में जनाब आप भी हैं, आप भी उसके हिस्सेदार हैं। संजय जायसवाल ने तो अफसरों तक को कह दिया कि ये सरकार की मिलीभगत से और अफसरों की मिलीभगत से शराब माफियाओं का राज चलता है। सवाल नालंदा में 14 मौतें जहरीली शराब से हुई है, इसको लेकर खूब सियासत गर्मी बढ़ी हुई है। चाहे वह पप्पू यादव हों या चिराग पासवान हों या फिर खुद विपक्ष के नेता आरजेडी के हों या आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हों, लगातार इस नालंदा में हुए 14 जहरीली शराब से मौत को नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंततः जब प्रदेश अध्यक्ष, जो सबसे बड़े घटक दल 74 सीटें हैं बीजेपी की और नीतीश कुमार से 20 सीटें लगभग अधिक हैं, 30 सीटें अधिक हैं, नीतीश कुमार की 43 थी, 45 किसी प्रकार से हो गई, एक निर्दलीय और एक एलजेपी के विधायक मिलने के बाद, तो ये संख्याएं बन गई सरकार बनाने लायक। अब बातें यह है कि आखिर यह गठबंधन को लेकर कितना संशय में लोग रहते हैं। अभी एमएलसी का चुनाव है और 50-50% की हिस्सेदारी की मांग हुई है जदयू के तरफ से कि जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में लगातार हम 50-50 के फार्मूले पर हैं, उसी प्रकार से यहां भी रहा जाए। आनाकानी मुकेश सहनी की तरफ से भी की जा रही है, जो एनडीए के हिस्सेदार हैं, और आनाकानी जीतन राम मांझी के भी तरफ से की जा रही है कि एमएलसी में 2 सीटें हमें चाहिए। एमएलसी के चुनाव को लेकर ये ज़्यादा जोड़ तोड़ और ज़्यादा निशाने दोनों नेताओं की तरफ लगाए जाने लगे। अभी फिलहाल जदयू के संसदीय दल के नेता, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल में कहासुनी काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है और कोई भी ऐसी बातें नहीं बची जिससे कि गठबंधन बनाए रखने के लिए कोई नैतिकता बचे।
बस सत्ता के साझीदार हैं, इसलिए यह गठबंधन बने रखने में एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि दोनों को इससे फायदा है। दोनों के मंत्री हैं 31 मंत्रालय में, दोनों ही अपने अपने हिस्सेदारी में कह सकते हैं कि एक मजबूत हिस्सा रखते हैं सरकार में, तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वह जदयू के भी नेता हैं, तो फिर बीजेपी कोई भी हमला इतनी चूक नहीं रही, सीधे तौर पर नीतीश कुमार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो ये गठबंधन के ऊपर सीधे असर पड़ता है कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या नीतीश कुमार पहले ही की तरह इस्तीफा देकर फिर से अलग से सरकार बना लेंगे या फिर चुनाव में जाएंगे? ऐसे कयास लगातार चल रहे हैं और ऐसे कयास बार बार चल रहे हैं। बीजेपी और जदयू की खींचतान ने बिहार की राजनीति में एक अलग ही सुगबुगाहटें शुरू कर दी है। कभी लोगों का कयास होता है कि आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना लेंगे या फिर बीजेपी सरकार बना लेगी। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग खबरें हैं, हम लगातार लाते रहेंगे। अभी फिलहाल जदयू और बीजेपी में पूरी आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है पिछले 10 दिनों से, और भी तमाम खबरें जैसे ही मिलेगी वो तमाम खबरें हम सुनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।